नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आप सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 7th क्लास हिंदी पार्ट 4 आपसे निवेदन करती हूँ। आपका 7th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज हिंदी का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 एंड 21 खोलिए, ठीक है ना। इकाई 2 से लिया गया यह पाठ है। पाठ का नाम है बच्चों अपना प्यारा भारत देश। ओके, अपना 5-4 अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। यह एक कविता पाठ है बच्चों। ओके, इस पाठ में आपको पेज नंबर 20 पर एक चित्र दिया गया है और उसके बाद उसको देखना है, सोचना है और उसके बारे में बातचीत करना है और कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, उसकी चर्चा करना है। चलिए बच्चों, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 खोलिए। 7th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 खोलिए। हम इस चित्र की चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। इकाई 2 से लिया गया है यह पाठ। पाठ का नाम है अपना प्यारा भारत देश, ठीक है ना। देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए बच्चों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर चित्र में भारत माता है। भारत माता के हाथ में क्या है? हमारे देश का तिरंगा झंडा, 3 रंग का झंडा है ना। ये भारत माता है और उसके हाथ में तिरंगा झंडा है और छोटे झंडे हाथ में लिए बालक बालिकाएं नारे लगा रहे हैं। ओके, और देखो ये बालक और बालिकाएं यानी बॉयज एंड गर्ल्स छोटे झंडे हाथ में लिए कुछ नारे यानी स्लोगन्स दे रहे हैं, ठीक है ना। और सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? व्हाट स्लोगन्स दे आर गिविंग? नारे यानी कि स्लोगन्स। क्या नारे लगा रहे होंगे बच्चे? सब बच्चे भारत माता की जय, इस तरह मातृभूमि की जय, इस तरह के नारे लगा रहे होंगे। क्या नारे लगा रहे होंगे बच्चों? व्हाट द स्लोगन्स दे आर गिविंग? भारत माता की जय, मातृभूमि की जय, इस तरह के स्लोगन्स। ओके, these slogans they are giving, boys and girls, those are into the rally. ओके, सो क्या बताया मैंने? जो लोग इस जुलूस में यानी प्रदर्शनी में हैं वह लोग ओके छोटे बच्चे और छोटे बालक और बालिकाएं हाथ में छोटे छोटे तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय, मातृभूमि की जय, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। आगे क्या प्रश्न क्या है? नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? देखिए, जब ये बच्चे इस तरह के नारे लगा रहे हैं उनके मन में कौन से भाव उत्पन्न हुए होंगे? बच्चों के मन में इस तरह से उत्तर लिखिए बच्चों। नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति अथवा ओके देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। ओके, देशभक्ति यानी ओके लव अबाउट कंट्री and desh prem, okay, devotion about country and love about country. These emotions are in their heart when they are giving this slogan. Which slogan? भारत माता की जय, मातृभूमि की जय। मातृभूमि यानी मदरलैंड। ओके, सो जो बच्चे, जो बालक बालिकाएं ये नारे लगा रहे हैं उनके मन में देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है, ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया चित्र? ओके, अब हम इसके प्रश्न उत्तर
क्लास वर्क में लिखें। आपसे निवेदन है, आपका क्लास वर्क खोलिए और प्रश्नोत्तर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अपना क्लास वर्क खोलिए। अब हम इस चित्र के प्रश्नोत्तरों को क्लास वर्क में लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न 1 लिखिए। प्रश्न 1, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर लिखिए। चित्र में तिरंगा झंडा, चित्र में तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा हाथ में लिए हाथ में लिए हाथ में लिए तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता दिखाई दे रही है। भारत माता दिखाई दे रही है। चित्र में तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता दिखाई दे रही है। छोटे छोटे झंडे हाथ में लिए छोटे छोटे झंडे हाथ में लिए छोटे छोटे झंडे हाथ में लिए बालक बालिकाएं नारे लगा रहे हैं। बालक बालिकाएं नारे लगा रहे हैं। नारे लगा रहे हैं। किस तरह पढ़ना है देखिए बच्चों, पढ़ते हुए लिखना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर लिखिए। चित्र में तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता दिखाई दे रही है। छोटे छोटे झंडे हाथ में लिए बालक बालिकाएं नारे लगा रहे हैं। इस तरह पढ़ते हुए लिखिए बच्चों, ठीक है ना। पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों।
पढ़ते हुए लिखो बच्चों। चित्र में तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता दिखाई दे रही है। छोटे छोटे झंडे हाथ में लिए बालक बालिकाएं नारे लगा रहे हैं। यहाँ हर तरह के फल फूल मिलते हैं। यहाँ सभी धर्म जातियाँ चित्र में तिरंगा झंडा हाथ में लिए भारत माता दिखाई दे रही है। छोटे छोटे झंडे हाथ में लिए बालक बालिकाएं नारे लगा रहे हैं। इस तरह पढ़ते हुए लिखिए। हो गया बच्चों। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 लिखना है। सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? प्रश्न 2। सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? क्या नारे लगा रहे होंगे? ओके। सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? ठीक है, उत्तर लिखिए। सब बच्चे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातृभूमि की जय। मातृभूमि की जय।
मातृभूमि की जय के नारे लगा रहे होंगे। मातृभूमि की जय के नारे लगा रहे होंगे। लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में। सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? सब बच्चे भारत माता की जय, मातृभूमि की जय के नारे लगा रहे होंगे। इस तरह लिखना है। लिखिए बच्चों। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए लिखना बच्चों। सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? उत्तर लिखिए। सब बच्चे भारत माता की जय, मातृभूमि की जय के नारे लगा रहे होंगे। हो गए बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 3 लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 3 है, नारे लगाते बच्चों के मन में, नारे लगाते बच्चों के मन में नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? कौन से भाव होंगे? उत्तर लिखिए यहाँ पर। नारे लगाते बच्चों के मन में नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति और देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों किस तरह पढ़ना है। नारे लगाते बच्चों के मन में यहाँ पर बच्चों एक शब्द लिखना भूल गई हूँ, एक मिनट। नारे लगाते बच्चों के मन में, नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? उत्तर लिखना है। नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। इस तरह से कीजिए। देश प्रेम
और देशभक्ति के भाव होंगे। ठीक है ना? लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? उत्तर लिखिए। नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। पढ़ते हुए लिखना सुंदर हस्ताक्षर में। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है और पढ़ना है। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। पढ़ रहे हो ना? नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? उत्तर लिखिए। नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति और देश प्रेम के भाव होंगे। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना। लिखे बच्चों। वेरी गुड। हो गया। अब हम आज यहीं पर रुकेंगे बच्चों। और आज का साक्षी आपको इस तरह से लिखना है। साक्षी यानी कि होमवर्क। होमवर्क लिखिए। साक्षी। क्लास लिखिए 7th क्लास। और सब्जेक्ट लिखिए हिंदी। ओके। और HW लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पे पेरेंट्स साइन लीजिए। यहाँ पे टीचर्स आपको साइन देंगे जब स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ठीक है ना बच्चों? आज हमने इस सेशन में चित्र के बारे में चर्चा की है और चित्र के नीचे जो प्रश्नोत्तर दिए गए थे उनको हमने क्लास वर्क में लिखा है बच्चों। इसी कार्य को आपको होमवर्क बुक में कॉपी करना है और स्कूल का जो मेल आईडी आपको दिया गया है उस मेल आईडी को भेज देना है। आशा करती हूँ होमवर्क समय में लिखकर भेज देंगे। हम इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद। बाय बाय।